आज हम लोग बात करने वाले हैं एफएसएससीआई के न्यू अमेंडमेंट के बारे में। जो टर्नओवर ब्रैकेट्स थे वो अप्रैल 2026 के नोटिफिकेशन में एफएसएससीआई ने उसमें कुछ चेंजेस लाया है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या क्या चेंजेस एफएसएससीआई ने इंट्रोड्यूस किया है अपने लेटेस्ट अमेंडमेंट में, और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस हुआ है एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर में, इसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज जो है वो है टर्नओवर ब्रैकेट। जो 12 लाख तक का जो थ्रेशोल्ड था बिजनेस रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, वो अब इंक्रीज हो गया है। वो थ्रेशोल्ड अब 1.5 करोड़ तक है। तो अंडर 1.5 करोड़ में कोई भी रिटेलर, स्नैक शॉप, टी शॉप या स्मॉल बिजनेस वेंचर्स जो है वो अब बेसिक रजिस्ट्रेशन के अंदर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अब उन्हें स्टेट लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, इन डेप्थ कॉम्प्लाइंसेस की जरूरत नहीं है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट एफएसएससीआई ने किया है वो है स्टेट लाइसेंस की फीस रिवाइज हुई है। अब हर कैटेगरी में, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो, ट्रेडर्स हो, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या कैटरिंग बिजनेस हो, जो फीस है वो 2000 से बढ़ के 5000 हो गई है। तो अब जो मिनिमम गवर्नमेंट फीस है फॉर 1 ईयर वो 5000 होगी किसी भी काइंड ऑफ बिजनेस के लिए अंडर द स्टेट लाइसेंस। अब कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो मैंडेटरी हैं, जो स्टेट लाइसेंस के अंदर ही जाएंगे? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैटरिंग बिजनेस। जो कैटरर हैं, गवर्नमेंट सप्लायर्स हैं और मिड डे मील कैटरर्स हैं, इन सबको जो है स्टेट लाइसेंस लेना कंपलसरी होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन से काम नहीं होगा। अब बेसिक रजिस्ट्रेशन कौन ऑप्ट कर सकता है? देखिए, स्मॉल टी शॉप्स, फूड वेंडर्स या फिर स्मॉल साइज रेस्टोरेंट, जिसे टेक अवे काइंड ऑफ बिजनेस कहते हैं, वो 1.5 करोड़ के नीचे वाले ब्रैकेट में ऑप्ट कर सकते हैं एज अ रजिस्ट्रेशन। लेकिन रजिस्ट्रेशन लेने के लिए भी अथॉरिटी अप्रूवल मस्ट होगी, डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर सारे फॉलो अप करने होंगे। बस उनको फायदा ये मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट फीस 2000 रुपए लगने वाली थी वो अब सिर्फ 100 रुपए लगेगी। बाकी कॉम्प्लायंस और प्रोसीजर सेम रहेंगे। अब बात कर लेते हैं स्टेट लाइसेंस में। जो मैन्युफैक्चरर्स थे स्मॉल साइज, जो 1 MT में 3000 का गवर्नमेंट फीस पे करते थे, अब उनको जो है मैंडेटरी 5000 का चालान पे करना होगा। जो भी मैन्युफैक्चरर हैं जिनके पास अपना मशीन है, फैक्ट्री सेटअप है, ये सारे जो हैं स्टेट लाइसेंस में ही फॉल करेंगे। देखिए, अगर कोई मैन्युफैक्चरर ये सोचता है कि उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और वो ऑप्ट कर लेगा बेसिक रजिस्ट्रेशन में, तो ऐसा नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट पोर्टल पे वो अवेलेबल है कि वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज पर द डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया, और जो क्राइटेरिया उन्हें फुलफिल करना है उसके लिए उनको स्टेट लाइसेंस की जो कॉम्प्लायंसेस थी पुरानी वाली, जैसे ब्लूप्रिंट, रिकॉल प्लान, वाटर टेस्ट रिपोर्ट, वो सारे कॉम्प्लायंसेस फॉलो करने होंगे और उन्हें अपने आप को स्टेट लाइसेंस में ही रजिस्टर करना होगा अगर वो पैकेज प्रोडक्ट या फिनिश प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। तो ये रिलीफ उनके लिए है सिर्फ जो मसाला या आटा जो है विदाउट एनी ब्रांडिंग सेल करते हैं एज ए लूज प्रोडक्ट, जिनको बोला जाता है मार्केट में विदाउट एनी ब्रांड, वो खुद को बेसिक रजिस्ट्रेशन अंडर मैन्युफैक्चरिंग जो है अवेल कर सकते हैं। नहीं तो मोस्टली प्रोसेस सेम रहेगा। सारे मैन्युफैक्चरर्स को अपने आप को स्टेट लाइसेंस में ही रजिस्टर करना है विद 5000 चालान। रही बात सेंट्रल लाइसेंस की, तो सेंट्रल लाइसेंसिंग में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं हुआ है। सेंट्रल लाइसेंसिंग एज इट इज ही रहेगी विद गवर्नमेंट फीस ऑफ 7500 प्लस एडिशनल 1300 GST। तो अभी तक जो अमेंडमेंट हुआ है, अगर इस पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो कोई बहुत ज्यादा जो है कोई चेंजेस नहीं है। ये वैसे का ही वैसा है। उल्टे गवर्नमेंट ने फीस इनहांस कर दी, जहां जो है 2000 और 3000 का चालान स्टेट लाइसेंस के लिए होना था वो 5000 का हो गया। तो एंड जो है फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को जैसा बताया जा रहा है कि बहुत बेनिफिट होगा स्कीम से, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑलमोस्ट जो है एक तरह से सेम ही है, इधर की चीज उधर हो गई है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, एक एडवांटेज उनको है जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स या बहुत स्मॉल ऑपरेटर्स हैं कि वो अपने आप को बेसिक रजिस्ट्रेशन में इजिली रजिस्टर कर पाएंगे।
और जो रिन्यूअल की बात हो रही है कि अब जो है टाइमलाइन ज़्यादा से ज़्यादा आप ले सकते हैं, तो भले ही रिन्यूअल आप लाइसेंस लॉन्गर पीरियड के लिए ले सकते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लाइंसेस होंगे, जो एनुअल रिटर्न के कॉम्प्लाइंसेस होंगे, प्रोडक्ट टेस्टिंग के कॉम्प्लाइंसेस होंगे, अब वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स उसमें आ गया है। और अब जो एफपीओज हैं उनको स्पेशल अटेंशन देना होगा अपने कॉम्प्लाइंसेस पे, फूड टेस्टिंग पे, अपने हाइजीन रेटिंग पे। नहीं तो इसमें जो है बहुत हेवी पेनल्टी गवर्नमेंट ने लेवी की है अगर इन सारी पैरामीटर्स को फूड बिजनेस ऑपरेटर्स फॉलो नहीं करते। तो एंड टू एंड जो है इन सारे अमेंडमेंट्स को अब देखना होगा, समझना होगा। और क्योंकि अब अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे अब हम लोग काम करेंगे आगे पता चलेगा कि कितना बेनिफिशियल है, कितना नहीं है, कितना इससे जो है एडवांटेज ले सकते हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और कितना नहीं। तो ग्रेजुअली हम लोग देखेंगे और आगे अपकमिंग वीडियोस में इस पर बात होगी कि किस सेक्टर में या किस तरह के ऑपरेटर्स को जो अमेंडमेंट आया है उससे बेनिफिट हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। क्या है, रिटेलिंग होलसेलिंग है?